पता नहीं क्या क्या उलूल जुलूल इन्होंने आज़ादी के नारे लगाए, तो वो आज़ादी इनको हम दे रहे हैं। नहीं, मेरे बयान को धमकी से जोड़कर देखा जा रहा है। पहली बात तो तू है कौन कीड़े, और तू हिम्मत तो कर दोबारा जयपुर आने की। गुंडे वाली भाषा तू बोल रहा है, ना कि गांव वाले। 48 घंटे की ये लोग बात कर रहे हैं कि 48 घंटे में अगर प्रशासन ने कार्रवाई नहीं करी तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। कि अगर 48 आवर्स के अंदर उस स्कूल को ठीक कराने का काम शुरू नहीं किया जाता है, उन गुंडों को अरेस्ट नहीं किया जाता है, तो मैं खुद जयपुर आऊँगा और स्कूल के सामने बैठा रहूँगा जब तक स्कूल को ठीक कराने का काम शुरू नहीं किया जाए। अच्छा फेम देंगे इनको रगड़ के, और भुला दूंगा इनको हमेशा हमेशा राजस्थान में राजनीति करना, अगर माफ़ी नहीं मांगी। कोई प्रूफ तो करे कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ। मेरा ओपन चैलेंज है, कोई भी प्रूफ करके बता दे। और उमर खालिद और सरजिल इमाम के पक्ष में इन्होंने रिहाई की मांग की, उन सभी विषयों के ऊपर माफ़ी मांग ले। दिल्ली में जंतर मंतर पर सफल प्रदर्शन के बाद कॉकरोच जनता पार्टी राजस्थान में अपनी ज़मीं तलाश रही है। शायद उसकी वजह बहुत सारी रही हो, लेकिन यहाँ जब जब कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने कदम रखे, उन्हें कहीं ना कहीं जनता से उन थप्पड़ों का सामना करना पड़ा, उन विरोधों का सामना करना पड़ा। राजस्थान की ज़मीन में आखिरकार ऐसा क्या है? जब पहली बार अभिजीत दिपके यहाँ पर एक बड़े प्रदर्शन के तौर पर सामने आए, अभिजीत दिपके ने वहाँ पर थप्पड़ खाए। उसके बाद में कॉकरोच जनता पार्टी के सहसंयोजक आशुतोष रांका वहाँ जाते हैं, उनके साथ मारपीट होती है शिवदासपुरा के पास में स्कूल में। उसके बाद जोधपुर के अंदर जो घटनाक्रम हुआ, लगातार राजस्थान में जब जब कॉकरोच जनता पार्टी ने कई मुद्दों को लेकर उठाने की कोशिश की, राजस्थान की जनता ने उन्हें जवाब दिया। अभिजीत दिपके को पहले और राजस्थान में आने के बाद थप्पड़ मारने वाले शख्स राकेश गुर्जर हमारे साथ है। भाई, एक तो सबसे बड़ी बात कि कॉकरोच जनता पार्टी अपना प्रदर्शन करती है राजस्थान में, जब जब वो आते हैं आपका बयान आ जाता है। वजह क्या है? क्या लगता है कॉकरोच जनता पार्टी आपको कैसे समझ में, क्या समझ में? वजह यही है कि जिस तरीके से उन्होंने जंतर मंतर पे प्रदर्शन किया और कुणाल कामरा वहाँ आता है, भगवान राम और माता सीता का मजाक उड़ाता है। हमारा सबसे मेन यही है कि उस विषय के ऊपर ये माफ़ी मांग लेते हैं तो हम कभी भी इस तरीके की कोई हरकत ना होने देंगे, ना हम खुद करेंगे। वो हुआ, और फिर सरजिल इमाम, उमर खालिद, उन लोगों को रिहा करने के उसमें इन्होंने नारे लगाए, आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लगाए, पता नहीं क्या क्या उलूल जुलूल इन्होंने आज़ादी के नारे लगाए। तो वो आज़ादी इनको हम दे रहे हैं। जब तक ये भगवान राम वाले विषय पे माफ़ी नहीं मांगेंगे हम देते रहेंगे आगे भी। जब आपका बयान आया कल जोधपुर में घटनाक्रम हुआ, उससे पहले आपने कहा था कि 2.0 होगा, फिर 3.0, फिर खेल ख़त्म कर देंगे। क्या सिलसिला क्या था? क्या जोधपुर में पहले से नहीं, मेरे बयान को धमकी से जोड़कर देखा जा रहा है। धमकी तो ये लोग दे रहे हैं, प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं। 48 घंटे की ये लोग बात कर रहे हैं कि 48 घंटे में अगर प्रशासन ने कार्रवाई नहीं करी तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। इनकी धमकी लोगों को दिख नहीं रही है, हम इनको चेतावनी दे रहे हैं, वो इनको धमकी दिख रही है। तो पहले अपनी धमकी पे ध्यान दे। और ये राजस्थान वीरों की भूमि है, यहाँ पे तुम जिहादी मानसिकता या इस तरह की तरीके की सोच लेके आओगे तो यहाँ पे हमारे राष्ट्रवादी विचारधारा के जितने भी लोग हैं वो सब इनको रगड़ने का काम करेंगे। आपके बयान को कैसे देखा जाए? अभिजीत दिपके को आपने कहा कि इस बार आएंगे तो रगड़ देंगे, ख़त्म कर देंगे। हाँ, बिल्कुल रगड़ेंगे ना। मैं तो फिर दोहरा रहा हूँ कि रगड़ेंगे। मेरा एकमात्र वो है कि ये भगवान राम वाले विषय के ऊपर और जो उमर खालिद के समर्थन में इन्होंने नारे लगाए, आज़ादी के नारे लगाए, उन सब विषयों के ऊपर ये माफ़ी मांग ले, हम कभी कुछ नहीं करेंगे। और अगर ये इतने ही शिक्षा प्रेमी हैं तो ये लोग उस विषय के ऊपर माफ़ी मांग के और अपनी राजनीति ना चमकाए कि शिक्षा के माध्यम से राजनीति चमकाए। रामपुरा में जो विषय हुआ मारपीट वाला, गांव वालों के साथ में जाके इन्होंने बदसलूकी की, उसमें तो पहले ही 13 तारीख को फंड रिलीज़ हो गया था। 12 लाख रुपए एक और 6 लाख रुपए एक रिलीज़ हो गए थे। इनको पता चल गया कि इसका क्रेडिट किस तरीके से लेना है, तो वहाँ जाके और क्रेडिट की होड़ में लग गए। इन लोगों का शिक्षा को ही मुद्दा नहीं है, इनको राजनीति चमकानी है। उसके बाद में आपने देखा हो तो अभिजीत दिपके और आशुतोष रांका का लाइव चल रहा था, इसमें ये दोनों राजस्थान के ग्रामीणों का मजाक उड़ा रहे थे, बेवकूफ़ बोल रहे थे, पागल बोल रहे थे हंसते हुए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता अगर ये हमें मारते नहीं तो 2000 लाइक आ जाते, 10,000 लाइक आ जाते, रीट्वीट आ जाते। मतलब ये लोग ओनली सोशल मीडिया पे फेम पाने के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। तो हम इनको ग्राउंड पे अच्छा फेम दे देंगे इनको रगड़ के, और भुला दूंगा इनको हमेशा हमेशा राजस्थान में राजनीति करना, अगर माफ़ी नहीं मांगेगी तो। अभिजीत दिपके को आपने जब पहली थप्पड़ मारा, उसके बाद क्या ऐसा हुआ कि धमकियां आपके पास आना शुरू हुई? क्योंकि उसके बाद आपके बयान भी हाँ, धमकियाँ आ रही है ना, कंटिन्यू आ रही है, पर इन धमकियों से मैं डरूंगा नहीं।
मेरे आराध्य का ये अपमान करेंगे तो हम अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे, इनसे डरेंगे नहीं। कितनी धमकी दे ले या हमला करवा ले, कुछ भी करवा ले, हमने तो प्रशासन को हर तरीके से सहयोग किया। जब मामला हुआ शहीद स्मारक वाला, हमने प्रशासन को सहयोग किया। और मैं तो अभी भी प्रशासन, अगर इस विषय में प्रशासन को लगता है कार्रवाई होती है तो प्रशासन के साथ हम हमेशा खड़े हैं, सहयोग करेंगे। पर मैं इतनी अपील ज़रूर करना चाहूँगा लोगों से, राष्ट्रवादी लोगों से, कि जितना मुझे टारगेट किया जा रहा है धमकी वाले विषय को लेके, आप लोग इनको भी टारगेट कीजिए। इन्होंने भी अल्टीमेटम दिया, इन्होंने तो सीधे सीधे प्रशासन को चुनौती दी है। प्रशासन को इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। हम तो तैयार बैठे हैं, हम तो पूरा कोऑपरेट करेंगे। आपको एबीवीपी या फिर पार्टी से जोड़ा जा रहा है कि बीजेपी माइंडेड है, या फिर कहीं ना कहीं उनके कहने पर ये काम? नहीं, मैं राष्ट्रवादी विचारधारा का जरूर हूँ, पर अगर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता कोई भी प्रूफ कर देता है तो मैं ये सब चीज़ें छोड़ के मेरे व्यक्तिगत जीवन में वापस लौट जाऊंगा। इन सब चीज़ों में मैं पढ़ूंगा नहीं हमेशा के लिए। बट कोई प्रूफ तो करे कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ। मेरा ओपन चैलेंज है, कोई भी प्रूफ करके बता दे। अच्छा, अभिजीत दिपके ने भी बयान दिया है कि राजस्थान वो आएंगे, चीज़ें होगी, एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा शिक्षा। हाँ तो आए ना वो, मैं तो वेट कर रहा था 48 घंटे के, क्या 72 घंटे से भी ज़्यादा हो गए हैं। मैंने कल भी कहा था कि 24 घंटे का समय हम दे रहे हैं, 48 घंटे का ले लो, तुम आओ तो सही यहाँ पे। तुमने प्रशासन को धमकी दी, राजस्थान के लोगों का मजाक उड़ाया, भगवान का मजाक तुम ऑलरेडी उड़ा ही चुके हो। बिल्कुल मारेंगे, क्यों नहीं मारेंगे। हमारे भगवान वाले विषय, मेरा एक ही वो है कि अगर भगवान राम वाले विषय पे ये माफ़ी मांग लेते हैं तो हम फिर कौन होते हैं मारने वाले। हम कोई गुंडे थोड़ी हैं, हम कोई बदमाश थोड़ी हैं, हम भी सामान्य से नागरिक हैं। अच्छा, जोधपुर में जो हुआ वो क्या आपके बयान के बाद आपको लगता है कि छात्रों में या फिर युवाओं में उस बात का आक्रोश दिखा और जो वहाँ पर पीटना शुरू? हाँ तो राजस्थान तो सर वीरों की भूमि है, सब यहाँ पे मानसिकता उन लोगों की जानते हैं और हम लोगों को जागरूक ही कर रहे हैं। ये वीडियो बनाने का माध्यम ये सब इसीलिए है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें। राजस्थान में ये लोग जहाँ भी आए इनको इसी तरीके से रगड़े और जनता जागरूक हो रही है। हमारा यही टारगेट है कि ये जब तक उस विषय पे माफ़ी नहीं मांगेंगे, हम जनता को जागरूक करेंगे तो जनता अपने आप हर जगह इनका इलाज करती चली जाएगी, फिर ये अपने आप ठिकाने लग जाएंगे। अच्छा, चुनाव भी नज़दीक है, ये क्या आपको लगता है राजनीति चमकाने की कोशिश है कांग्रेस के साथ के? या फिर आशुतोष रांका पहले आम आदमी पार्टी से भी जुड़ा हुआ, पहले कांग्रेस से भी जुड़ा हुआ रहा है वो। इसको पहले जब कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पे 2.5 साल पहले, तब इसको क्यों नहीं याद आया? जबकि सबसे ज़्यादा पेपर लीक तो यहाँ पे राजस्थान में भी कांग्रेस के शासन में 19 पेपर लीक हुए, 18-19 के समथिंग पेपर लीक हुए, तब ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया? तब भी वो जर्जर भवन था कांग्रेस के शासन में, पर इन्होंने नहीं गए, जबकि उस टाइम तो जर्जर भवन में ही क्लासेज चल रही थी। ये सरकार आने के बाद में वहाँ गांव वालों ने अपना घर दे दिया, और वो तबेला नहीं है। आप मेरे भी घर जाओगे इनफैक्ट, तो मेरे घर में भी इसी तरीके की बस आउट है, 2-3 कमरे बने हुए हैं, उसके बगल में ही चारे का कमरा बना हुआ है, उसके बगल में भैंसें बनती है, बाहर रसोई है खुली। तो गांव में तो इसी तरीके का है। राजस्थान में आप कहीं भी चले जाओ, पुराने जो घर बने हुए हैं वो इसी तरीके के हैं। ये ज़बरदस्ती एक माहौल बना रहे हैं कि तबेले में, वो तबेले में नहीं है स्कूल, वो घर में ही है। किसी ने अपना घर दिया है जो नए घर में शिफ्ट हो गया है, ये झूठी अफवाह है। अच्छा, कुणाल कामरा जयपुर आते हैं तो क्या उनका स्वागत भी अभिजीत? हाँ, उनका तो मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार में हूँ, मुझे कभी मौका मिला, क्योंकि वो व्यक्ति वहीं नहीं, अभी कल परसों और एक पॉडकास्ट में गया, वहाँ पे वो महाभारत को लेके मजाक उड़ा रहा था कि ये सब काल्पनिक है। तो इसकी कल्पनाएं, हम भी कुछ और कल्पनाएं कर रहे हैं, तो उन कल्पनाओं को हम बिल्कुल मूल रूप देंगे उन कल्पनाओं का, जब हमें मिलेगा, हमसे टकराएगा। अच्छा भाई, डर नहीं लगता? युवा हो अभी तो, घर वाले कुछ नहीं कहते चीज़ों के लिए भी? नहीं, घर वाले तो किसके चिंतित नहीं रहते हैं, सबके घर वाले चिंतित रहते हैं। जैसे रांका के घर वाले भी, दिपके के घर वाले भी काफ़ी चिंतित थे जब वो चल रहा था, तो घर वाले तो सबके चिंतित रहते हैं। पर मेरे भगवान का अपमान कोई करेगा तो ठीक है, मेरी जान भी चली जाए, फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अंतिम सांस तक, जब तक ये माफ़ी नहीं मांगेंगे, मैं इनसे लड़ता रहूँगा। क्या ये जो आपका कमिटमेंट है वो सीजेपी तक है, या फिर किसी भी तरीके की और बयानबाजी किसी और पार्टी या किसी और दल से? नहीं, किसी भी दल का सदस्य हो, अगर भगवान का अपमान करेगा तो उससे तो या तो वो माफ़ी मांग ले, नहीं फिर हम हमारे तरीके से बदला लेंगे उससे। एक मैसेज जो अभिजीत दिपके या आशुतोष रांका उनकी पार्टी तक? उनकी पार्टी के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि जो जंतर मंतर पे तुम लोगों ने आज़ादी के नारे लगाए, भगवान श्री राम का अपमान किया, और उमर खालिद और सर्जिल इमाम के पक्ष में इन्होंने रिहाई की मांग की, उन सभी विषयों के ऊपर माफ़ी मांग ले। हम हमेशा के लिए इनका पीछा छोड़ देंगे, पर ये लोग माफ़ी मांग ले। माफ़ी नहीं मांगेंगे तो फिर कार्यवाही तो राजस्थान की जनता करेगी। देखिए,
राजस्थान में जो कांग्रेस जनता पार्टी अपनी ज़मीन तलाश रही है उसके बीच में एक सबसे बड़ा रोड़ा है राकेश गुर्जर भाई। और दरअसल जब पूरा मुद्दा छिड़ा राजस्थान में कांग्रेस जनता पार्टी ने अलग अलग मुद्दे उठाने की कोशिश की, तब इस विषयों पर चर्चा ज़रूर हुई। लेकिन अब कहीं ना कहीं माफ़ीनामे की बात की जा रही है। कांग्रेस जनता पार्टी, उनके सदस्य, जो जंतर मंतर में जो प्रदर्शन हुआ उस दौरान जो देश विरोधी नारे लगे और भगवान के अपमान के जो नारे लगे उन पर माफ़ी की मांग की जा रही है। अगर वो करते हैं तो राजस्थान की जो परंपरा है उसी परंपरा के आधार पर यहाँ उनका सम्मान होगा। लेकिन उससे पहले शायद अभिजीत दिपके को एक बार फिर से वो जो जयपुर में कांड हुआ वो रिटर्न मिल सकता है। कैमरा पर्सन त्रिलोक के साथ कुलदीप, रिपोर्ट भारत, जयपुर।